स्टार्ट करा, सुरू करा. ठीक आहे. महाराष्ट्र राज्य हिंदी शिक्षक महामंडल से संलग्न सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल सातारा तथा सातारा तहसील हिंदी अध्यापक मंडल के संयुक्त तत्वावधान में ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन कालांश में आज हम पहले सातारा तहसील की ओर से सबका स्वागत करते हैं. आज के परामर्शदाता सौ सुषमा देवीदास मेलेकर, श्रीमंत छत्रपति प्रताप सिंह महाराज हाईस्कूल भरतगाववाड़ी आज के कालांश लेने वाले हैं कि जो 10वीं कक्षा की पहली इकाई की जो पहली पद्य, इसका नाम है भारत महिमा. जयशंकर प्रसाद के पद्य हैं. मैडम जी बहुत ही अच्छी तरीके से ये पद्य आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं. मैडम जी को मुझे लगता है कि लगभग 14 साल का अनुभव है. यानी 14 साल से वो अपने श्रीमंत छत्रपति प्रताप सिंह महाराज स्कूल भरतगाववाड़ी में अध्ययन अध्यापन का काम कर रहे हैं. और आप सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल से लगभग 20 साल से जुड़े हुए हैं. मैं मैडम आपको हार्दिक बधाई देता हूं और आपको विनती करता हूं कि वे अपनी ऑनलाइन कालांश शुरू करें. ठीक है, आप सभी का स्वागत यहाँ पर मैं करती हूँ. मेरा नाम तो ननारोई सर जी ने बताया है. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत महिमा ये कविता. भारत महिमा इस नाम से ही सब कुछ समझ में आ रहा है कि भारत का गुण गौरव करने वाली ये कविता है. सर मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ. हाँ कोई बात नहीं. हाँ तो वैसे रहने दीजिए मैडम. हाँ सही है. ठीक है. तो भारत महिमा ये जो कविता है वो कविता आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसके कवि है जयशंकर प्रसाद जी. जयशंकर प्रसाद जी जो है वह छायावादी युग के प्रतिभावान कवि है. इनकी रचनाओं में प्राचीन भारतीय संस्कृति की झलक हमें दिखाई देती है. इतना ही नहीं तो मानवीय सुंदरता के साथ साथ प्राकृतिक सुंदरता भी इनकी रचनाओं में होती है. और इन्हें छायावादी युग के 4 स्तंभ में से एक माना जाता है. तो ये छायावादी युग 4 स्तंभ कौन से हैं? तो जयशंकर प्रसाद जिनकी कविता हम पढ़े वह है, दूसरे हैं निराला जी, तीसरे है सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा. ये छायावादी युग के 4 स्तंभ जो है ऐसे इन चारों को माना जाता है. तो सबसे पहले हम जयशंकर प्रसाद जी का परिचय देते हैं. तो इनका जन्म जो है वो 1890 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ तथा उनकी मृत्यु जो है 1900 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई. इनका परिचय यह है कि जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 4 लोग हैं जिनको 4 स्तंभ कहा जाता है. तो उनमें से ये जिनकी कविता आज हम पढ़ने जा रहे हैं जयशंकर जी, यह एक स्तंभ माने जाते हैं और बाकी 3 स्तंभ है निराला जी, सुमित्रानंदन पंत जी और महादेवी वर्मा जी. जयशंकर
प्रसाद जी जो है वह एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में आप प्रसिद्ध हैं। आपकी रचनाओं में सर्वत्र भारत के गौरवशाली अतीत, ऐतिहासिक विरासत के दर्शन होते हैं। उनकी प्रमुख कृतियां हैं झरना, आंसू, लहर काव्य, कामायनी महाकाव्य, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी ऐतिहासिक नाटक, प्रतिध्वनि आकाशदीप, इंद्रजाल कहानी संग्रह, कंकाल, तितली, इरावती उपन्यास आदि। आज जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं जिसमें भारत देश का गुण गौरव किया गया है, तो इस पद्य संबंधी कुछ बातें यहाँ पर दी गई है। तो प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन किया है। कवि का कहना है कि हमें अपने देश पर गर्व करते हुए उसके प्रति अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। तो ये बात जो है, ये बात यहाँ पर कवि ने बताई हुई है। यानी ये जो है ये जयशंकर प्रसाद जी, और इनकी कविता का उद्देश्य जो है, कवि का उद्देश्य जो है, कवि का उद्देश्य यह है कि इस कविता के द्वारा भारत की प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और ज्ञान का गुणगान करते हुए आज की पीढ़ी में उदारता, शांति प्रियता, निर्भीकता, साहस और कर्तव्य परायणता का भाव जो है वो भाव भरने का इन्होंने इस कविता के माध्यम से प्रयास किया हुआ है। तो सबसे पहले ये जो कविता है वो कविता पढ़ती हूँ। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीर कहार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर अलोक। व्योमतम पुंज हुआ तुम नष्ट, अकील संस्कृति हो अशोक। विमल वाणी वीणाली, कमल कोमल कर में सप्रीत। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर खूब। गौरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना वही। हमारी जन्म भूमि थी वही, कहीं से हम आए थे। चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। हमारे संचय में था दान, अतिथि सदा हमारे थे। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। वही है रक्त, वही है देश, वही यही साहस है वैसा ज्ञान। वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे हर्ष। निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष, हमारा प्यारा भारतवर्ष। अगर हम भारत का जो नक्शा है उसको अगर हम नक्शा यानी जो मानचिन्ह होता है उसको अगर हम गौर से देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि भारत को एक प्राकृतिक देन के रूप में कुछ बातें मिली हुई है। उत्तर की तरफ हिमालय जो है वह भारत का मुकुट यानी सरताज बनकर खड़ा है। तो दक्षिण की तरफ अगर हम देखते हैं तो समुद्र रत्नाकर सागर जो है वह सागर निरंतर जो है वह उसके चरण धो रहा है। तो इस तरह की जो प्राकृतिक देन है वह भारत को मिली हुई है। और इस कविता में भी कवि जो है वह भारत देश का गुणगान करते हुए यही बात हमें कहते हैं।
सबसे पहली जो 2 पंक्तियां हैं वह हम पढ़ते हैं। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। हम सभी ने अभी अभी सुना भी और हम सभी को पता है कि हिमालय जो है वह भारत की उत्तर की तरफ खड़ा है, भारत का सरताज बनकर, मुकुट बनकर ये खड़ा है। और ये जो जब सूर्य उदय होता है, यानी यहाँ पर पंक्तियों में दिया हुआ है, हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार। हमारी भारत भूमि जो है वह भारत भूमि ये जो हिमालय की गोद में बसी हुई है, यानी हमारा जो प्यारा भारत देश है वह हिमालय के आंगन के समान है। और जब सूर्य उदय होता है और सूर्य उदय होने के बाद जो सूर्य किरण इन हिमालय की बर्फीली चोटियों पर पड़ते हैं तो वह हीरों की तरह चमकने लगते हैं। मतलब जब सूर्य उदित होता है, सूर्य उदय होता है और उसकी जो सुनहरी किरणें हैं वह हिमालय पर्वत पर जब पड़ती है तो ऐसे महसूस होता है, मतलब वह उसे देखकर ऐसे, मतलब वह चमकता है हीरे की तरह। ऐसे लगता है कि जैसे वहां पर हीरे जो है वो फैला दिए गए हैं और वह चमक रहे हैं। तो हिमालय के आंगन में सूर्य की पहली किरण जो है वह पहली किरण भारत पर ही पड़ती है। वह हमारा सौभाग्य है कि सबसे पहले भारत की जो पहली किरण है वह सूर्य की जो पहली किरण है वह भारत में ही पड़ती है और ये भारत के लिए एक मूल्यवान उपहार है, भेंट है। जब ये किरणें जो है वह सफेद बर्फ पर पड़ती है, ये सूरज की किरणें, तब हिमालय की बर्फ से ढकी हुई जो चोटियां हैं वह हीरे की तरह चमकने लगती है। और ऐसा कभी कभार नहीं होता है, तो ऐसा हर दिन हर रोज होता है। और उसे देखकर ऐसे प्रतीत होता है, ऐसे लगता है कि उस काल अर्थात जो सुबह है उसने हिमालय के आंगन में, यानी इस भारत देश में किरणों का उत्सव किया है और इस भारत भूमि को, इस भारत देश को हीरों का हार जो है वह हार पहना दिया हो। ऐसा सुंदर दृश्य देखकर लगता है कि उषा जो है, यानी सुबह जो है, वह यह हीरे का हार पहनाकर भारत भूमि का अभिनंदन कर रही है। यानी हिमालय के आंगन में उसे, आंगन में भारत देश है, तो जब सूर्य उदित होता है तो सबसे पहले सूरज की किरणें जो है वह भारत को ही मिलती है, यानी एक मूल्यवान भेंट के रूप में हमें ये किरणें मिलती है। और जब ये किरणें हिमालय की शिखरों पर पड़ती है तो ऐसे महसूस होता है कि जैसे, मतलब हीरे की तरह वह चमकती है। और उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि उषा जो है उसने, यानी सुबह ने भारत देश का अभिनंदन किया है, क्योंकि सबसे पहले सूरज की किरणें पाने का मौका भारत को मिलता है, इसलिए उषा ने उसका अभिनंदन किया है और उसे हीरे के रूपी, यानी जो चमकने वाला हिमालय दिखाई दे रहा है, उसे देखकर ऐसे प्रतीत हो रहा है कि जैसे हीरो का हार जो है अभिनंदन करके भारत भूमि को उसने पहना दिया है। यहाँ पर हमारी पहली 2 पंक्तियां जो है वह खत्म हुई है। अब दूसरी 2 पंक्तियां, जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर अलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। यहाँ पर शब्दार्थ जो है, आलोक यानी प्रकाश जो है, आलोक का अर्थ होता है प्रकाश। व्योमतम, व्योम यानी आसमान, आकाश, तम यानी अंधकार, यानी आसमानी अंधकार, यहाँ पर व्योमतम का अर्थ है।
और अखिल यानी पूरे, संस्कृति यानी सारा संसार, सारा जगत, सारी दुनिया, अशोक यानी दुख रहित, अशोक यानी दुख रहित, किसी भी तरह का दुख न होना यानी अशोक, दुख रहित। तो सूर्य उदय होने पर सबसे पहले हम भारतवासी जो है वह जग गए, यानी सबसे पहले हम जग जाते हैं और नए दिन का बड़े धूमधाम से हमेशा स्वागत करते हैं, और फिर उसके बाद हम पूरी दुनिया को, पूरे जग को जगाते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब, यहाँ पर ये सीधा अर्थ हुआ, तो दूसरा उसका भावार्थ यह होगा, यानी ये कवि है उनका कहने का मतलब यह था कि सबसे पहले ज्ञान का जो उदय हुआ वह भारत में ही हुआ, अर्थात, सर आवाज येतोय ना? आ रही है, बोलिए। हाँ ठीक है, बोलिए, आ रही है, हाँ। बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, बोलिए। ठीक है सर। सबसे पहले ज्ञान का उदय भारत में ही हुआ, अर्थात सबसे पहले हम जागरूक हुए, फिर हमने पूरे विश्व में ज्ञान का प्रसार किया, और इसके कारण समग्र संसार, सारी दुनिया जो है वो अलौकिक हो गई। यानी यहाँ पर कवि ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले ज्ञान का उदय जो है वो भारत देश में ही हुआ, ज्ञान का प्रसार हमारे भारत देश से ही हुआ। इसका उदाहरण हम सभी जानते हैं कि विश्व का सबसे पहला जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो भारत में ही है ना, ये उसका उदाहरण है। यानी सबसे पहले ज्ञान का उदय जो है वो भारत में ही हुआ, अर्थात सबसे पहले हम ही जागरूक हुए, और इसके बाद हमने पूरे विश्व को जगाया, यानी हमारा ज्ञान जो है वह पूरे विश्व में उसका हमने प्रसार किया। और इसके कारण क्या हुआ, तो सारी दुनिया जो है वह अलौकिक हो गई, यानी उनका अज्ञान जो है वह दूर हो गया, अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश हुआ, और सारी सृष्टि यानी सारी दुनिया के सभी दुख, दर्द, शोक जो है वह दूर हो गए। यानी हम सभी को पता है कि अगर हम पढ़ते लिखते नहीं तो कभी भी हम अपनी उन्नति, विकास नहीं कर पाते, है ना। तो सबसे पहले भारत ने ही ज्ञान का प्रसार किया है, ज्ञान का उदय भारत में ही हुआ, और उसके बाद में सारी दुनिया में उसने अपने ज्ञान का प्रसार किया। उदाहरण हमने देखा कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है वह हमारे भारत का ही विद्यालय है, यानी सबसे पहले वही विश्वविद्यालय की निर्मित हुई। और मतलब हमने सबसे पहले ज्ञान का उदय भारत में हुआ, और उसके बाद हमने ज्ञान का प्रसार सारी दुनिया में किया, जिसके कारण सारा संसार जो है, मतलब संसार पर फैला हुआ अज्ञान रूपी जो अंधकार था, अर्थात अज्ञान था, वह अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार दूर हुआ, उसका विनाश हुआ, और सभी के दुख दर्द जो है वह दूर हुआ। हम सभी को पता है कि ग्रहण होता है ना। ग्रहण के दौरान हम सभी को पता है कि जब हमारी दादी माँ थी तो दादी माँ ऐसे कहा करती थी कि ये एक अशुभ समय है, और इस अशुभ समय के दौरान ना हमें कुछ खाना चाहिए ना पीना चाहिए, और घर में जो भी चीजें हैं उन सभी में तुलसी पत्र जो है उसे रखना है ताकि वह शुद्ध रहे, बराबर ना। और उस दौरान हमें कुछ खाने पीने नहीं दिया जाता था, और जब भी ग्रहण पूरा हो जाता था तो उसके बाद सबसे पहले नहाना है, घर को साफ करना है, और तत्पश्चात खाना बनाकर हम खाते थे। क्योंकि हमारी दादी माँ, जो हमारे बुजुर्ग थे, वो हमें ऐसे कहते थे और हम भी वैसे ही करते थे, क्योंकि हम सभी को पता है, उनके पास अनुभव है, वो जो कह रहे हैं वह बात सच है, इसको मानकर हम चलते थे। मगर जब हम स्कूल में गए, पढ़ने लिखने लगे, और उस दौरान हमने ग्रहण पढ़ा, तो ग्रहण पढ़ने के बाद हम सभी को यह पता चला कि ग्रहण कोई अशुभ बात है ही नहीं,
ये तो ग्रहों का खेल है, एक की छाया दूसरे पर पड़ती है और तब होता है ग्रहण। अगर इस बात को हम सीखते नहीं, इस ज्ञान अगर हम प्राप्त नहीं करते, तो शायद हमारी दादी, हमारे बुजुर्गों की तरह हम भी इस ग्रहण को आज तक अशुभ ही समझते और वो जैसे वह करते रहे बिल्कुल वैसे ही हम करते। मगर आज विज्ञान हो या भूगोल हो, उसको पढ़ने के कारण हम सभी को ये पता चल चुका है कि ग्रहण जो है वह ग्रहों का खेल है। एक ग्रह की छाया दूसरे पर पड़ती है ना? यही बात है। मतलब पढ़ने से किस तरह से हमारा अज्ञान दूर होता है। तो यहाँ पर भी भारत में ही पहले ज्ञान का उदय हुआ और उसके बाद उन्होंने इस ज्ञान का प्रसार सारी दुनिया में किया और अज्ञान रूपी जो अंधकार फैला हुआ था, उस अंधकार को नष्ट किया और पूरी दुनिया को दुख और अशोक यानी दुख रहित, दुख और शोक से दूर किया। ठीक है, अब आगे की दो पंक्तियां हम पढ़ते हैं। विमनवाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। यानी भारत भूमि जो है, शब्दार्थ रह गए, ठीक है। विमल यानी पवित्र, वाणी यानी सरस्वती को यहाँ पर कहा गया है, कर यानी हाथ, सप्रीत यानी प्रेम पूर्वक, सप्त सिंधु यानी 7 नदियां, यहाँ पर ऐसा उसका अर्थ है, और साम यानी सामूहिक। ठीक है, तो भारत भूमि हमेशा से ही अच्छे विचारों की भूमि रही है। इस भूमि पर अनेक मौलिक साहित्य का निर्माण हुआ है। हम सभी जानते हैं, अलग अलग वेद हो, अलग अलग साहित्य हो, इसका निर्माण जो है वह इसी भारत भूमि में हुआ। तो विद्या की देवता जो है, जिसको सरस्वती हम विद्या की देवता को मानते हैं, तो उस विद्या की देवता ने विमल वाणी यानी पवित्र, वाणी यानी सरस्वती, यानी विद्या की देवता सरस्वती जो है, उन्होंने कमल कोमल कर में वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, यानी विद्या की देवता सरस्वती जो है, इन्होंने इसी पवित्र भूमि पर प्रेम के साथ अपने कमल के समान कोमल करों में वीणा उठाई। यानी हम सभी जानते हैं कि विद्या की देवता सरस्वती है और उसे वीणा पानी भी कहते हैं, है ना? वीणा यानी सरस्वती के हाथ में जो होती है, जो साधन होता है, उसको वीणा कहते हैं। पानी यानी जिसके हाथ में है, तो वाणी पानी यानी भी सरस्वती ही, और विद्या की देवता भी हम सरस्वती को ही मानते हैं। तो इसी भारत भूमि में, इसी पवित्र भारत भूमि में, यह विद्या की देवता जो सरस्वती है, उसने प्रेम के साथ अपने कमल के समान कोमल जो हाथ है, उन हाथों में वीणा उठाई। उसकी झंकार से सप्त सिंधुओं में 7 स्वरों का मोहक सरगम गूंजने लगा। यानी उसने जब उस वीणा को झंकारा, 7 सुर, हम सभी को पता है कि उसमें जो तारे होती हैं, उसको छेड़ने से एक सुर निर्माण होता है। तो यहाँ पर सरस्वती ने जब उसको झंकारा, छेड़ा, तो सप्त सिंधु में 7 स्वर जो है उसका निर्माण हुआ। जो सब 7 स्वर है, जिससे संगीत निर्माण हुआ, वह 7 स्वर जो है, वह 7 स्वरों का निर्माण इसी सरस्वती देवी ने अपनी वीणा को हाथ में लेकर उसको झंकार कर उसका निर्माण किया। सप्त सिंधु यानी जहां पर 7 नदियां हैं, उसको कहते हैं सप्त सिंधु। तो ये सप्त सिंधु किसे कहा जाता है? तो ये सप्त
सिंधु यानी 7 नदियों का समूह, ये नदियां कौन सी है? तो ये नदियां हैं सिंधु, सतलज, रावी, झेलम, सरस्वती, चेना तथा व्यास। ये 7 नदियां हैं, है ना। तो सिंधु प्रदेश किसे कहते हैं? तो आर्य जो है, आर्य जो आए हुए थे, उनका जो मूल निवास स्थान था उसे सिंधु प्रदेश ऐसे कहा जाता है। तो ये पंक्तियां यही बात यहाँ पर बता रही है कि विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्री। बड़े प्यार से ही विद्या की देवता सरस्वती जो है, उन्होंने अपने कमल जैसे हाथों में वीणा ली और उसे झनकारा। तो झनकारने के बाद सप्त स्वर सप्त संधियों में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगी। जैसे ही उसे झनकारा तो सप्त सिंधियों में 7 स्वरों का निर्माण हुआ, या जो 7 स्वर है उनका मोहक सरगम जो है वह गूंजने लगा और मधुर संगीत का निर्माण हुआ, मधुर संगीत का जन्म हुआ। और इसी भारत देश में, इसी महान भारत देश में संगीत का वेद, संगीत के वेद जो है सामवेद, इसकी भी रचना इसी भारत देश में हुई है। वेद 4 होते हैं, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, ऋग्वेद है। उसमें से जो सामवेद है उसमें संगीत के वेद है ऐसे उसे कहा जाता है सामवेद में। यानी सामवेद की रचना भारत में ही हुई है, जिसमें संगीत के बारे में कहा गया है। ठीक है सर, खूब फास्ट होते का हो सर। सही है, हाँ सही है, कोई बात नहीं, अच्छी तरह चल रहा है। ठीक है, हाँ ठीक है। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। लोहे की यानी यहाँ पर लोहा यानी शस्त्र है, यहाँ पर लोहा यानी शस्त्र है। मगर लोहा लेना, ये जो मुहावरा है, इसका अर्थ है, इसका मतलब है किसी से बदला लेना, युद्ध करना, ऐसा उसका मतलब है। मगर यहाँ पर इस कविता में लोहा यानी शस्त्र है, तो लोहे का अर्थ यहाँ पर हम लेंगे शस्त्र। धर्म यानी कर्तव्य या सत्कर्म, उसको कहते हैं धर्म। तो इसका भावार्थ हम पढ़ते हैं। भारत वर्ष ने इतिहास से लेकर आज तक शस्त्र से ज्यादा शास्त्र को महत्व दिया है, यानी नैतिक मूल्य तथा मानवता को अपनाया है। हमारे इस भारत देश का इतिहास भी अगर हम पढ़ते हैं तो इतिहास में भी पढ़ा है और आज भी हम देखते हैं कि हम शस्त्र से ज्यादा शास्त्र को महत्व देते हैं। यानी नैतिक मूल्य हो या मानवता हो, उसको हमने अपनाया हुआ है और उसी के अनुसार हम सभी भारतवासियों का आचरण होता है। और हम हमेशा सभी को यही सीख भी दी हुई है कि हमारी विजय जो है, हमारी जीत जो है, वह युद्ध करने अथवा झगड़ा करने से हमें विजय नहीं मिलती है। तो विजय जो है वह, या सफलता जो है, या यश जो है, वह शास्त्र से, नीति से मिलता है। यानी विजय जो है वह आपसी झगड़े से प्राप्त नहीं होती है, किसी से युद्ध करके हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो विजय जो मिलती है वो विजय हमें हमेशा शास्त्र से, अपने नीति मूल्यों से ही मिलती है ना। भारत के लोगों ने कभी भी शस्त्रों के बल पर देशों को नहीं जीता है, यानी अपनी शक्ति या अपने शस्त्रों के जोर पर कभी भारत ने बाकी देशों को नहीं जीता है। यहाँ प्राचीन काल से ही लोगों के मन में धर्म की प्रखर भावना रही है और
उन्होंने संसार में धर्म का प्रचार किया है। तो जो लोग थे उन्होंने सिर्फ अपने शस्त्र के बलबूते पर ही देशों को नहीं जीता है, तो उनके दिलों में, उनके मन में धर्म की हमेशा प्रखर भावना रही है। धर्म की रही धरा पर धूम, यानी उनके दिल में, उनके मन में हमेशा धर्म की प्रखर भावना है, वह भावना रही है। यानी अपने कर्तव्य, अपने सत्कर्मों के बारे में वह सोचते रहे हैं और उन्होंने ही संसार में धर्म का प्रचार किया। जो अपने कर्तव्य, सत्कर्म, इनके बारे में सोचते रहे, उन्होंने ही इस संसार में धर्म का प्रचार जो है वो प्रचार किया है। गौतम बुद्ध है, वर्धमान महावीर है, ये बहुत बड़े धर्म पुरुष है जिन्होंने अपना विशाल साम्राज्य जो है उसको त्याग कर भिक्षु का स्वरूप धारण किया था और घर घर घूमकर लोगों का जो कष्ट है, दुख है, उसे दूर करने का इन्होंने प्रयत्न किया था और धर्म का प्रचार किया था। हम सभी को पता है कि गौतम बुद्ध भी एक सम्राट थे, मगर उन्होंने भी अपना सब कुछ त्यागा था और वह भिक्षु बने थे। बिल्कुल वर्धमान महावीर भी ऐसे ही थे। इसके साथ साथ और एक उदाहरण है हमारे इतिहास में, सम्राट अशोक। हम सभी को पता है कि सम्राट अशोक जो थे, उनके मन में यह लालसा थी कि पूरी दुनिया को अपने अधीन करना है। उस दौरान कलिंग युद्ध हुआ और कलिंग युद्ध में बहुत सारे लोग जो है वह मारे गए और मारने के बाद उन्होंने जब ये संहार देखा तो उनका हृदय परिवर्तन हुआ और वहीं पर उन्होंने शस्त्र त्याग दिया और बौद्ध धर्म का स्वीकार किया और उसका प्रचार प्रसार करना शुरू किया। और तब उनको ऐसे कहने लगे लोग कि सम्राट की गद्दी पर बैठे हुए अशोक सम्राट नहीं, एक संत है, ऐसे कहने लगे। यानी ऐसे महान लोग जो है वो लोग इस भारत भूमि में पैदा हुए हैं। गौरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। गौरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को सृष्टि। तो यहाँ पर शब्दार्थ हम देखते हैं। गौरी यानी मोहम्मद गौरी जो है उन्हें संबोधित किया है। शील यानी हमारा चरित्र, हमारा आचरण। सिंहल यानी श्रीलंका, जिसको सिंहल ऐसे कहा जाता है। तो भारत देश जो है वह वीरों की भूमि है। भारत का इतिहास जो है वह इस बात का गवाह है कि अपने पूर्वज जो थे कितने उदार मतवादी थे। उन्होंने विदेशियों को भी पनाह दी थी, है ना, और दया का दान दिया था। तो यहाँ पर गौरी को दिया दया का दान, यानी पृथ्वीराज चौहान जो थे, इन्होंने अपने शत्रु मोहम्मद गौरी जो है इनको युद्ध में हरा दिया था। इसके बावजूद भी उन पर दया करके, दयापूर्वक उनको उन्होंने क्षमा कर दिया था। यानी मोहम्मद गौरी को पराजित करने के बाद भी जो थे उन्होंने दयापूर्वक उनको क्षमा कर दिया था। और हमारे देश से ही चीन को भी जो धर्म की दृष्टि है वह मिली है। मतलब यहाँ पर हमें ये देखना है कि हम भारतवासी जो है उन्होंने हैं, तो हमें पता चलता है कि हमने विदेशियों को भी पनाह दी है, उनको भी दया का दान जो है वह दिया है।
और एक बात यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहती हूँ, जहाँ हमने किस तरह से दया दिखलाई है, दया का दान विदेशों पर भी किया हुआ है। ग्रीक सम्राट सिकंदर जो है, सिकंदर के जाने के बाद उसके सेनापति जो थे सेल्यूकस, तो उन्होंने क्या किया, भारत पर आक्रमण किया। और तब चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के सामने उनकी एक न चली और सेल्यूकस जो थे वो हार गए, यानी उन्हें हार माननी पड़ी। उसके बाद सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन दोनों में संधि हुई और सेल्यूकस को पनाह मिली, और चंद्रगुप्त मौर्य जो है उन्होंने उस पर दया करके उसको छोड़ दिया। सिर्फ छोड़ ही नहीं दिया, तो उनके गुरु जो थे आर्य चाणक्य, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को कहा कि सेल्यूकस की बेटी है हेलन, उसके साथ ब्याह करने के लिए कहा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उनके साथ ब्याह किया। तो इस तरह से सबसे बड़ा दान देने वाली, दया का दान देने वाली हमारी भारत भूमि है। यानी भले ही वो दुश्मन हो, उस दुश्मन को भी, दुश्मन पर भी हम दया करते हैं, ऐसे हम भारत भूमि के वासी है, लोग हैं। तो ये बात जो है, ये बात यहाँ पर कवि ने बताई है। और चीन को भी बौद्ध धर्म, मानव धर्म की दृष्टि देने वाला देश भी भारत देश ही है। उसी ने चीन को बौद्ध धर्म या मानव धर्म जो है उसकी दृष्टि जो है वह दी है। यानी हमारे देश से ही चीन को भी धर्म की दृष्टि मिली है। तब हम अभी अभी मैंने जिक्र किया था, सम्राट अशोक जो थे उन्होंने बौद्ध धर्म जो है उसकी दीक्षा ली, यानी बौद्ध धर्म का स्वीकार किया। तो बौद्ध धर्म का स्वीकार करने के बाद इस भारत के महान सम्राट अशोक ने अपने पुत्र जिसका नाम था महेंद्र तथा अपनी पुत्री जिसका नाम था संघमित्रा, इनको बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए चीन, स्वर्ण भूमि अर्थात जावा और श्रीलंका जो है वहां पर उन्होंने भेज दिया। जावा और श्रीलंका के लोगों को शील यानी पंचशील, पंचशील में क्या क्या है, तो अहिंसा है, अस्तेय है, अपरिग्रह है, सत्य, ब्रह्मचर्य, ये जो 5 शील बताए गए हैं ये पंचशील में है। तो इसके सिद्धांत जो है वह सिद्धांत बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करते वक्त उन्होंने ये पंचशील के सिद्धांत जो है वह भी दिए, या पंचशील के सिद्धांत भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना नहीं, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए नहीं थे। प्रकृति का रहा पालना यही, यानी प्रकृति के नियमों का हमने पालन किया। ठीक है, तो जन्मभूमि यानी जहां पर हमारा जन्म होता है उसे हम कहते हैं जन्मभूमि। तो हम कहीं से नहीं आए थे, यही हमारी जन्मभूमि है और किसी का हमने छीना भी नहीं था। यानी विदेशों ने कई बार भारत पर हमला किया, आक्रमण किया, देश की लूट की, मगर जब हम इतिहास देखते हैं तो इतिहास में कहीं पर भी यह देखने को नहीं मिलता है कि भारत ने किसी अन्य देश पर आक्रमण किया है और उनका मान सम्मान छीना है, जमीन छीनी। इतिहास में भी कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं है। विदेशियों ने कई बार भारत पर आक्रमण किए, हमला किया, देश में लूट की, मगर हम भारतवासियों ने या भारत ने कभी भी किसी भी दूसरे देश पर खुद चलकर आक्रमण नहीं किया।
और ना ही कभी उनका मान सम्मान छीना और ना ही कभी उनकी जमीन छीनी। हमने देश की भलाई है हमेशा चाहिए है, हमने कभी भी दूसरों का बुरा नहीं चाहा, खुद का भी नहीं चाहा और दूसरों का भी नहीं चाहा, और देश की भलाई के बारे में ही हम निरंतर हमेशा सोचते रहे। यानी भारतवासियों ने कभी किसी की संपत्ति या किसी का राज्य छीनने का कभी भी प्रयास नहीं किया। हमें, क्योंकि हम सभी को पता है कि प्रकृति का जो मुक्त हस्त है वो हमें मिला हुआ है, यानी हमें प्रकृति ने प्रत्येक वस्तु जो है वो मुक्त हस्त से प्रदान की है, और यह प्रकृति की हमारे देश पर महान कृपा रही है। यानी हर चीज भारत देश में उपलब्ध है, कोई भी चीज लीजिए इस भारत में उपलब्ध है। हमें पता है कि आम हो या अलग अलग जो चीजें हैं जो विदेशों में उपलब्ध नहीं होती है, वहां पर भारत भेजता है, मगर इस भारत देश में सभी चीजें उपलब्ध है। मतलब हर चीज जो है वह प्रकृति ने हमें दी हुई है, प्रदान की हुई है, और ये सबसे बड़ी प्रकृति की हम पर कृपा है। और इसीलिए यहाँ की शस्य श्यामला भूमि, हिमाचल गिरी शिखर, घाटियां, वादियां, सदा निरा नदियां, झरने, फल फूल, संसाधनों से भरपूर जंगल सभी अनुपम है, बहुत ही सुंदर है। यानी हर चीज जो है वह हमारे भारत देश में उपलब्ध है। मतलब हम बाकी अन्य देशों की तुलना में बहुत ही परिपूर्ण है ना। तो यही बात यहाँ पर कवि ने भी बताई है। और ये जो भारत भूमि है, ये भारत भूमि सदा ही हमारी जन्मभूमि रही है, और हम इसी भारत देश के संतान हैं, हम कहीं बाहर से नहीं आए हैं। मतलब कुछ लोगों का ये कहना है कि हम अन्य स्थान से आए हैं, मतलब कुछ विदेशियों का कहना है कि भारतवासी मूल भारत के नहीं है, किसी अन्य देश से आए हुए हैं। तो यहाँ पर कवि इसी बात को स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम इस देश की ही संतानें हैं, हम किसी बाहर के स्थान से आकर यहाँ पर नहीं बसे हुए हैं, नहीं रहे हैं। तो हमारी जन्मभूमि ही यही है, हमारा जन्म ही इस भूमि पर हुआ है। चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख ना सके विपिन। चरित यानी आचरण, स्वभाव जो है हमारा, पूत यानी पुत्र, और विपिन यानी गरीब निर्धन, उसका मतलब यह है। तो पढ़ते हैं हम, चरित थे पूत भुजा में शक्ति, तो यहाँ पर ये बात कही है कि भारत के जो लोग थे वह सदा से ही चरित्रवान रहे, उनका आचरण जो है वो हमेशा ही आदर्श लायक रहा है। हमारी भुजाओं में भरपूर शक्ति है, भारतीयों में वीरता की कभी कमी नहीं रही है। सिर्फ यही बात नहीं है, तो साथ में नम्रता जो है वह सदा हमारा गुण रहा है। यानी बड़े भले ही हम बहुत बड़े हैं, बड़े बड़े राजा हमने देखे हैं, ज्यादा दूर नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे वह शूरवीर थे, इसके बावजूद भी उनमें नम्रता जो है यह गुण हमेशा दिखाई देता रहा है। तो यही बात जो है वो बात यहाँ पर कही है कि भारतीयों में कभी वीरता की कमी नहीं रही, सिर्फ वीर ही नहीं थे वो, तो साथ में नम्रता यानी विनयशीलता जो है वह गुण जो है वो गुण हमेशा उनके अंदर पनपता रहा है।
हमने कभी अपनी उपलब्धियों पर घमंड नहीं किया। जैसे कि इसके पहली पंक्ति आई कि हमारे भारत देश में सभी उपलब्धियां हैं, परिपूर्ण ऐसा देश है, मगर इस बात पर कभी हमने घमंड नहीं किया, अभिमान नहीं किया कि हमारा देश परिपूर्ण है इसलिए घमंड करना, ऐसी जो बात है, यानी अपनी उपलब्धियों पर हमने कभी घमंड नहीं किया। हमने गर्व किया है किस पर? अपनी संस्कृति पर, अपनी जो सभ्यता है उस पर हमेशा हमें गर्व रहा है। हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व रहा है, मगर हमें जो उपलब्धियां मिली है बाकी देशों की तुलना में, उस पर कभी हमने घमंड नहीं किया, अभिमान नहीं किया। हमने गर्व किया है अपनी संस्कृति पर और अपनी सभ्यता पर, जो अन्य किसी भी देश में दिखाई नहीं देती है। उस सभ्यता पर, उस संस्कृति पर हमने हमेशा गर्व किया है। हम कभी किसी को दुखी नहीं देख सके और दीन दुखियों की सेवा करने के लिए हम भारतीय सदैव तत्पर रहते हैं, है ना। हम कभी भी किसी को दुखी नहीं देख सकते हैं। अगर किसी दूसरे को दुख होता है तो उसकी सहायता करने के लिए, उसकी मदद करने के लिए हम पहुंच जाते हैं। यानी हमेशा भारतीय जो है वह दीन दुखियों की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। कहीं पर भी अगर रास्ते पर कहीं दुर्घटना होती है, हम सोचते नहीं है कि वो कौन है, कैसा है, हमारा मतलब सगा संबंधी है, तुरंत तो उसकी मदद करने के लिए हम दौड़ पड़ते हैं। यानी ये जो गुण है, ये जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, वो हमें है और इसी सभ्यता पर, इसी संस्कृति पर हमें गर्व है। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। तो शब्दार्थ हम देखते हैं। संचय करना यानी संग्रह करना, है ना। तो संचय का अर्थ है संग्रह करना। अतिथि यानी घर में आया हुआ मेहमान, देव यानी भगवान, देवता। तो टेव यानी आदत, लत, ठीक है। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। ठीक है, हमने निस्वार्थ वृत्ति का हमेशा जतन किया हुआ है। तो हम भारतवासी मतलब निस्वार्थ वृत्ति का हमें हमेशा जतन किया है। हम यदि धन का संग्रह करते हैं, संपत्ति का संग्रह करते हैं, संचय करते हैं, तो उसके पीछे भी कारण है। वह हम संग्रह तथा संचय जो करते हैं वह दान के लिए करते हैं, दूसरों को देने के लिए करते हैं, ऐसे कवि का कहना है। दानवीरता जो है वह भारतीयों का गुण है। दानवीरता जो है वह भारतीयों का गुण रहा है। हम सभी को पता है कि दानशूर कर्ण जो है उसने अपने कवच कुंडल, जिसके कारण उसकी मृत्यु न होने वाली थी, इसके बावजूद उसे उस बात का पता था, मगर वह उस व्रत मतलब हमेशा सूर्य की भगवान मतलब पूरे भगवान की पूजा करने के बाद जब कोई उसके पास कुछ मांगने के लिए पहला आता था वो उसे दे देता था। और छल कपट से उसके जो कवच कुंडल थे वह भी उनसे छीने गए, मगर उनको उस बात का पता था कि जब मैं ये दूंगा, इसका दान करूंगा, तो मेरा मतलब मेरा अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। इसके बावजूद भी उन्होंने किसी भी तरह की चिंता न करते हुए, हंसते हुए अपना कवच कुंडल जो है वह दान कर दिया था। तो हम धन का, संपत्ति का जो संग्रह करते हैं वह अपने लिए न करते हुए दूसरों के लिए करते हैं, ताकि उस संपत्ति से जिसका हमने संचय किया है उससे हम दूसरों की मदद कर सके। और दानवीरता जो गुण है वह भारतीयों में दिखाई देता है। हमने अभी कर्ण का उदाहरण लिया ही है।
इसके बाद हमारे देश में अतिथियों को सदा देवता के समान माना जाता है ना। तो अतिथि देवो भव, इस संस्कृति को मानने वाले हम भारतवासी, घर में आने वाला जो मेहमान है वो भगवान का रूप होता है, ऐसे मानते हैं। तो जो आध्यात्मिक पढ़ते हैं उन्हें पता होगा कि शिव लीला अमृत है, उसमें एक कथा है कि उस कथा में ये बताया गया है कि एक राजा था, वो हमेशा अन्नदान किया करता था और घर में जो भी अतिथि आता था उस अतिथि को जो वो मांगता था वह उसे खाना खिलाता था। और वह भगवान शंकर का बहुत ही अच्छा भक्त था। तो भगवान शंकर जी जो है उनके मन में प्रश्न उठा और उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस भक्त की भी परीक्षा लूं, और इसीलिए परीक्षा लेने हेतु वह उसके घर गए। घर जाने के बाद जो भी उसके घर में आता था, अतिथि देवो भव की संस्कृति है, तो जो भी वो मांगता था उसे वो खिलाता था। तो परीक्षा लेने आए हुए शंकर भगवान जी जो है उन्होंने उसे मांग की क्या की होगी, तो उसने कहा कि तू मुझे नर मांस जो है वह मुझे खिला। जो देने वाला राजा था वह याचक था, इसलिए उसका तो मांस वो नहीं खा सकता था। उसकी पत्नी थी, वह स्त्री थी, इसलिए उसका भी मांस वह नहीं खा सकता था। तो उसने कहा कि तुम्हारा जो बेटा है चिड़िया, उसका मांस जो है वो मुझे खाना है। और एकलौता बेटा था उनका, तो उन्होंने भी बिना मतलब घर में मतलब अतिथि आया है, अतिथि ने जो मांगा है वो देने की प्रथा है या उसको वो करता आया है पूरी, तो उसने भी क्या किया, अपने बेटे को मारा और उसका मांस पकाकर खिलाया। मगर देने के बाद भी वो क्रोधित हुए। क्रोधित क्यों हुए, तो उन्होंने कहा कि जो मांस में मुझे परोसा हुआ है उस परोसे हुए मांस में जो सिर है, उस सिर का एक भी भाग या अवयव जो है वो इसमें नहीं है। तुमने मेरे साथ धोखा किया। तो तुरंत तो उसकी जो पत्नी थी वह आई, उसने कहा कि मैंने बेटे को तो मार दिया था, मगर उसकी याद आने के बाद मैं उसे देख सकूं इसके लिए मैंने उसका सिर जो है वह रखा हुआ है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, उस सिर को भी मुझे काट कर खिलाना होगा, तो वह भी उन्होंने किया। यानी यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि अतिथि को भगवान का रूप मानकर लोग अपने इकलौते संतान को भी वहां पर कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते थे। और जो वचन था, सत्य वचन, यानी जो भी कहते थे वो वैसा ही करते थे। यह बात भी यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ मतलब हम अतिथियों को सदा देवता के समान माना करते थे, और भारत के जो लोग हैं वो हमेशा सत्य बोलते हैं और उसी को अपना धर्म मानते हैं। यानी जो बोलते हैं वो कर कर दिखाते हैं। सिर्फ बोलना कुछ है और करना कुछ है। आजकल के नेता हम देखते हैं बड़े बड़े वादे करते हैं चुनाव के दरमियान, बोलते कुछ है करते कुछ है ना। मगर ये बात हुई चुनाव की, मगर आज भी लोग ऐसे हैं जो कहते हैं वह करते हैं। यहाँ पर थोड़ा स्वार्थ आ जाता है नेताओं में, इस कारण ऐसा होता है। मगर आज भी ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो बोलते हैं बिल्कुल वैसे ही करते हैं। हम सभी को पता है कि राजा हरिश्चंद्र जो थे वह सत्यवादी हरिश्चंद्र ऐसे मतलब सत्यवादी थे, जो भी कहते थे वह कर कर ही दिखाते थे, इसलिए उनको सत्यवादी हरिश्चंद्र कहा जाता है। तो उन्होंने अपना राजपाट, अपना जो राज्य था, सपने में एक मुनि को दान दिया था। सपने में वचन दिया था कि मैं तुम्हें अपना राजपाट सौंप दूंगा, और सपने में जो बात कही थी वह बात
जब दूसरे दिन वही मुनि उनके पास आए तो उन्होंने अपना सारा राजपाट जो है वह त्याग दिया, उनको दे दिया और खुद जंगल में चले गए अपने बच्चे और अपनी पत्नी के साथ। यानी आप यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि अतिथियों को तो हम भगवान मानते थे, मगर जो भी वचन जो भी हम बोलते थे वह सच करके दिखाते थे। यानी वचन में हमारे सत्यता थी, जो भी बोलते थे वह हम करते थे और उसी को अपना धर्म हम मानते थे। हमारे हृदय में तेज था, गौरव था। हम सदा अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहते थे, है ना। हमारे हृदय में हमेशा तेज भरा हुआ रहता था, गौरव था, और इसके साथ साथ हम अपनी प्रतिज्ञा पर अटल थे। हम सभी को पता है कि भीष्म, महाभारत के भीष्म जो है, उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वो ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और जिसके राजा वो बनने वाले थे उस राजा के गद्दी पर न बैठते हुए उस गद्दी के सेवक के रूप में वह मरते दम तक काम करेंगे। वह प्रतिज्ञा जो है, वह प्रतिज्ञा उन्होंने पूरी की। कभी भी उनके मन में उस गद्दी के प्रति किसी भी तरह का लालच नहीं। उन्होंने निरंतर उस गद्दी के सेवक के रूप में ही कार्य किया और मरते दम तक ब्रह्मचर्य जो प्रतिज्ञा ली थी उसका पालन किया। और इसके कारण जब कोई प्रतिज्ञा लेता है तो भीष्म प्रतिज्ञा कहते हैं, जिस प्रतिज्ञा में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होता है। जो कहते हैं बिल्कुल उस कहे के अनुसार ही हमेशा रहते हैं। मतलब जो भी प्रतिज्ञा ली है आगे जाकर उसमें कोई बदलाव नहीं है। जो कहा है मरते दम तक उसको पूरा करना, यानी भीष्म प्रतिज्ञा। और तभी से भीष्म प्रतिज्ञा ये शब्द प्रचलित हुआ। ठीक है, तो ये बात जो है, ये बात यहाँ पर कही है कि प्रतिज्ञा में रहती थी, यानी जो कहते थे वो उसी के अनुसार उनका वर्तन हुआ करता था। प्राण जाए पर वचन न जाए, यह हमारा जीवन मूल्य रहा है। प्राण अगर हमें देने पड़े तो भी वो देने के लिए हम तैयार है, मगर जो बात हमने कही हुई है उस बात से हम कभी मुकरेंगे नहीं। जो वचन दिया है उसको हम किसी भी हालत में पूरा करेंगे, उसके लिए हमें लाख परेशानियों का क्यों न सामना करना पड़े, तो उसके लिए हम तैयार हैं। यानी हम अपने वचन का अनुपालन करते हैं। प्राण जाए पर वचन न जाए, ये जो जीवन मूल्य है उस जीवन मूल्य को हम अपनाते हैं। अगली पंक्तियां, वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य सत्ता। यानी आज के समय में भी अगर हम देखते हैं तो आज भी हमारा देश जो है उसमें साहस है। मतलब आज के समय में भी हमारे इस भारत देश में बहुत सारी गौरव की बातें हैं, है ना। वही साहस है, वही वीरता है, वही ज्ञान जो है, वही शक्ति है, वही शांति जो है, वह आज भी हमें देश में दिखाई देती है, जो हमारे देश का गौरव बढ़ाती है। यहाँ पर मैं शब्दार्थ बताना भूल, तो दिव्य यानी अलौकिक, सिर्फ एक ही है, दिव्य यानी अलौकिक, संतान यानी बच्चे। ठीक है, तो आज भी हम भारतीयों के धमनियों में उन्हीं पूर्वजों का रक्त जो है वह प्रवाहित हो रहा है, जिसके कारण आज भी हमें
वही गौरव की बातें जो है, वही वीरता, वही साहस, वही ज्ञान, वही शक्ति और वही शांति जो है वह हमें आज भी दिखाई देती है। आज भी हमारा देश जैसे पहले था बिल्कुल वैसा ही है। आज भी भारतीयों में वैसा ही साहस है। आज भी भारतीय आज भी ज्ञान के क्षेत्र में सबसे आगे है। हम सभी को पता है विज्ञान ने प्रगति की हुई है और हमारा भारत देश हमेशा हर क्षेत्र में अव्वल है, पूरी दुनिया में हमेशा अव्वल रहता है। आज भी हम पहले के समान शांति के पुजारी। हमने देखा कि आज भी हम शांति के पुजारी कैसे है कि दुश्मन राष्ट्र पाकिस्तान हम पर बुरी तरह से मतलब दहशतवादी हमले कर रहा है, इसके बावजूद भी हम शांत है, यानी आज भी हम शांति के पुजारी है। देशवासियों में वैसे ही आज भी शक्ति है। हम उन्हीं आर्यों की संतान है, जिस जो आर्य इस सिंध प्रदेश में आए थे, आर्य जिस सिंध प्रदेश को अपना मूल निवास स्थान मानते हैं, उन आर्यों के हम संतानें हैं, हम बच्चे हैं। और वही साहस, वही वीरता, वही ज्ञान, शक्ति, शांति, वही सारे गुण जो है जो पहले थे आज भी हमें वैसे की वैसे ही। अंतिम दो पंक्तियां। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारत वर्ष। तो हम जब तक जिए इसी देश के लिए जिए, निछावर कर देना यानी अपना सर्वस्व अर्पण कर देना, हर्ष, हर्ष यानी आनंद, अभिमान यानी गर्व। ठीक है, तो हम जब तक जिए इसी देश के लिए जिए, हमें इसकी सभ्यता और संस्कृति पर अभिमान है और हर्ष है कि हमने इस भूमि पर जन्म लिया है। ये हमारा प्यारा भारतवर्ष है। यदि कभी आवश्यकता पड़े तो इसके लिए अपना सर्वस्व भी न्यौछावर कर देंगे, यानी हम जब तक जिंदा रहेंगे तब तक इस भारत भूमि के लिए जिंदा रहेंगे और इसकी सभ्यता और संस्कृति पर हमेशा हमें गर्व रहेगा, अभिमान रहेगा। और हमें हर्ष है कि हमने इस भारत भूमि में, जिसकी धरोहर है संस्कृति और सभ्यता, ऐसे भारत देश में हमने जन्म लिया है। और इस भारत देश के लिए अगर कुछ करने की नौबत आती है तो मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा। ये मेरा प्यारा भारतवर्ष है। अगर आवश्यकता पड़ती है तो मैं इस भारत देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दूंगा, अपना सब कुछ इस भारत के लिए दे दूंगा, अपना तन मन धन सब कुछ इसके लिए न्यौछावर करने के लिए मैं तैयार। सर कविता झाली है? ठीक है मैडम, ठीक है, हाँ ठीक है, धन्यवाद मैडम जी। शेवाळे सर जी, शेवाळे सर जी, सुरवंश सर जी। हाँ बोलिए सर। हाँ हुआ है, एक पद्य पूरी हुई है, लिंक बंद करने के लिए कहीं तो अच्छा हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है ओके। शिवाय सर।